Hello students, today we will discuss MCQs of the chapter The Portrait of a Lady and the writer is खुशवंत सिंह। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, कोई मुश्किल वर्ड नहीं है इसमें और इजी भी है। द पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्र, पोर्ट्रेट का मतलब फोटो किसी की या चित्र किसी का। लेडी यहाँ पर कौन है? ये जो राइटर है खुशवंत सिंह, इनकी ग्रैंड मदर है, इनकी दादी माँ है। तो ये इनके अपनी दादी माँ के बारे में इस चैप्टर में लिख रहे हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का मतलब, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र, लेडी यहाँ पर कौन है? खुशवंत सिंह की दादी माँ है, इनकी दादी है। तो ये अपने दादी के बारे में इस चैप्टर में बात करते हैं, इनकी रिलेशनशिप के बारे में। थोड़ा सा इसका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। राइटर्स ग्रैंड मदर के बारे में है ये चैप्टर, जिनकी जो रिलेशनशिप है यानी कि राइटर और उसकी दादी माँ की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में है ये चैप्टर। और इसकी रिलेशनशिप के 3 फेजेज आते हैं। एक तो विलेज में, यानी कि जब ये गांव में होते हैं। कौन होते हैं गांव में? दादी होती है और इनका पोता होता है। दादी और राइटर दोनों गांव में होते हैं। जब इनकी कैसी रिलेशनशिप है? जब ये शहर में आ जाते हैं दोनों, मतलब राइटर भी और उसकी दादी भी जब दोनों शहर में आ जाते हैं तो इनका कैसा रिश्ता है? और जब ये यूनिवर्सिटी जाता है, अप्रोड जाता है, तो इनकी रिलेशनशिप कैसे होते हैं, ये इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। बाकी एमसीक्यूज के साथ साथ करेंगे। First question is, who is the main character of the chapter The Portrait of a Lady? The Portrait of a Lady का मेन कैरेक्टर कौन है? इसमें मेन किसके बारे में बात होती है? मदर है, सिस्टर है, ग्रैंड मदर है, डॉटर है। तो मेन कैरेक्टर कौन है? ग्रैंड मदर। किसकी ग्रैंड मदर? खुशवंत सिंह, यानी कि राइटर की ग्रैंड मदर। Next question is, how did the grandfather in the portrait hung on the wall look like? अब ग्रैंडफादर का जिक्र ज्यादा नहीं है चैप्टर में, सिर्फ उनकी तस्वीर के बारे में बात की गई है। पोर्ट्रेट का मतलब इनका चित्र। कहाँ पर कैसा लग रहा है जो टंगा हुआ है दीवार पर? ओल्ड लॉन्ग व्हाइट बियर्ड है, वॉर्न बिग टर्बन है, ओल्ड स्किनी रिंकली है, यंग हैंडसम वेल बिल्ट है, ओल्ड एंड वेल बिल्ट है। तो दादा का जो चित्र है उसमें कैसा बात किया? वो दादाजी बहुत बूढ़े हैं, जिनकी बड़ी सफेद सी दाढ़ी है और उन्होंने बड़ी सी पगड़ी पहन रखी है, ये उस चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक? और उनकी दादी माँ कैसे दिखती हैं? ओल्ड फैट एंड लॉन्ग दिखती हैं, लॉन्ग फैट स्लाइटली बेंट दिखती हैं, ओल्ड शॉर्ट स्लाइटली बेंट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट एंड फैट है। अब देखो लॉन्ग तो वो है ही नहीं, तो ये दो ऑप्शन तो हमारे कट जाएंगे। उनकी दादी माँ कैसी हैं? बूढ़ी हैं, छोटी हैं, स्लाइटली बेंट मतलब थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई सी हैं, और थोड़ी सी मोटी हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड द ऑथर्स पेरेंट्स लीव हिम विद हिज ग्रैंडमदर? अब चैप्टर में क्या है कि ऑथर के पेरेंट्स कहाँ चले जाते हैं? सिटी चले जाते हैं अपना कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। और ऑथर को यानी कि लेखक को कहाँ छोड़ जाते हैं? उसकी दादी माँ के पास। तो कहते हैं कब छोड़ के जाते हैं? व्हेन ही वाज ए किड, व्हेन ही वाज एन इन्फेंट, व्हेन ही बिकेम ए टीनेजर, व्हेन ही फेल्ड एंड बिकेम ए टीनेजर। जब वो एक बच्चा था, व्हेन ही वाज ए किड, तो लेखक के माता पिता उसे उसकी दादी माँ के पास छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल डिड द ग्रैंडमदर यूज टू फीड इन द विलेज? जब ग्रैंडमदर और लेखक दोनों गांव में रहते हैं तो लेखक कहता है उसकी दादी माँ किन को खिलाती थी, खाना खिलाती थी गांव में? डॉग्स को, स्पैरोज को, काउस को, कैट्स को। तो दादी माँ, गांव में कुत्ते बहुत होते हैं, कुत्तों को रोटियां बहुत ज्यादा डाली जाती है, तो गांव में कुत्तों को रोटियां डालते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द पेरेंट्स ऑफ द ऑथर? लेकिन उस टाइम जो ऑथर है, लेखक है, उनके माता पिता कहाँ थे? अब्रॉड थे, अदर विलेज थे, सिटी थे, अदर स्टेट थे। वो शहर में थे। लेखक के माता पिता शहर में थे, बच्चे को कहाँ छोड़ के? उसके दादी के पास गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू व्हेन शी बेड एंड ड्रेस्ड द राइटर? उनकी दादी माँ जब बच्चे को नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तो वो क्या करती थी साथ के? मतलब लेखक को जब नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे, तो दादी माँ क्या करती रहती थी साथ साथ में? शी rebuked him, she said her morning prayer, she sang film song, she taught him to sing. she said her morning prayer, वह अपनी प्रेयर मतलब उसको काम भी करती रहती थी बच्चे का, और साथ में अपने भजन वगैरह या मॉर्निंग प्रेयर जो है वो गाती रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रैंडमदर्स वन हैंड वाज ऑन हर वेस्ट, व्हाट वाज द अदर हैंड? ग्रैंडमदर का एक हाथ, वन हैंड का मतलब एक हाथ तो उनकी कमर पर, वेस्ट का मतलब क्या होता है? कमर पर रहता था। व्हाट वाज इन द अदर हैंड? दूसरे हाथ में क्या रहता था उनके? ए रॉड, ए पेन, ए बुक, ए रोजरी। तो दूसरे हाथ में उनके एक माला रहती थी। माला देखते ना जो
भजन करते हुए ऐसे ऐसे माला को गिनते रहते हैं, मन के को, जिसमें 101 मन के होते, तो रोजरी रहती थी उनके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोथ्स विच द राइटर्स ग्रैंडमदर वोर। लेखक की दादी माँ कैसे कपड़े पहनती थी, उनके कपड़े किस कलर के होते थे, ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, व्हाइट है, तो वो व्हाइट कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ऑथर्स ईट फॉर ब्रेकफास्ट। ऑथर जो है ब्रेकफास्ट में क्या खाते थे, थिक एंड स्टील चपातीज विद ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड इन इट, थिक ब्रेड विद बटर, उपमा, राइस एंड कर्ड। लेखक कहता था थिक एंड स्टील चपाती, स्टील का मतलब होता है जिसको हम बासी कहते हैं, बासी खाना। वो बासी रोटी खाते थे विद ए लिटिल बटर, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन होता था, और चीनी जो है उसके ऊपर चीनी डाल के उसकी दादी माँ सुबह सुबह उसको खाने को देते थे। Next question is the writer's grandmother carried several stale chapattis with her fork. लेखक की दादी माँ बहुत सारी बासी रोटियां, स्टील का मतलब बासी रोटियां अपने साथ लेके जाती थी, किसके लिए, द राइटर, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, द मंकीज, द विलेज डॉग्स के लिए। मतलब वो बासी रोटियां आते हुए गांव के कुत्तों को भी डालते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वुड ग्रैंडमदर अकम्पनी द ऑथर टू स्कूल। क्यों जाती थी उसके लेखक की दादी माँ स्कूल में क्यों जाती थी लेखक के साथ, टू कीप एन आई ऑन हिम, उसको देखने के लिए, टू वेट फॉर हिम टू टेक हिम बैक, या उसको वापस लाने के लिए, बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू स्कूल, क्योंकि मंदिर जो है स्कूल के साथ था, सी वांटेड टू मीट विलेजर, गांव वालों को मिलना चाहती थी, वो उसके साथ जाती थी क्योंकि मंदिर और स्कूल एक साथ साथ में ही थे। वो मंदिर में अपने बैठ जाते थे और लेखक जो है स्कूल अटेंड करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड द ग्रैंडमदर डू इन द टेंपल ऑन ए डेली बेसिस। ग्रैंडमदर जो है गांव में, मंदिर में कहाँ जाते थे, वो गांव में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, कब जाते थे मंदिर, जब वो गांव में थी लेखक की दादी माँ। तो वो क्या करते थे मंदिर में, मेडिटेशन करते थे, रीड स्क्रिप्चर करते थे, सिंग रिलीजियस प्रेयर, टीच अदर रिलीजियस प्रेयर्स। वो करते थे रीड स्क्रिप्चर्स, वो ग्रंथ पढ़ते थे वहां पर। स्क्रिप्चर्स होते हैं ग्रंथ, जैसे हमारी महाभारत है, रामायण है, गीता है, इस टाइप के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें स्क्रिप्चर्स कहते हैं, धार्मिक किताबें। What was the turning point of the friendship between grandmother and author। जो दादी माँ जी और लेखक थे उनके दोस्ती में कब एक बदलाव आया, टर्निंग पॉइंट का मतलब कब मोड़ आता है, when he became an adult, when his parents called them both to the city, when he left her to live in the city with his parents, when they stopped talking। उनमें बदलाव आता है उनकी दोस्ती में जब उसके माता पिता उन दोनों को, मतलब दादी को भी पोते को भी, दोनों को शहर बुला लेते, तो शहर आने के बाद उनकी दोस्ती थोड़ी सी उसमें बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन द सिटी। शहर में लेखक कहाँ पढ़ने जाता था, इंग्लिश स्कूल, इन मोटर बस, बाय वॉकिंग डाउन टू नियर बाय स्कूल, हिंदी स्कूल, नो वेयर। वो जाता था इंग्लिश स्कूल में और मोटर बस में। What made the grandmother unhappy about the author's new English school। ऑथर का जो नया इंग्लिश स्कूल था उसके बारे में दादी माँ जो है ना खुश क्यों थी, मतलब खुश क्यों नहीं थी। द फैक्ट दैट शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन, क्योंकि अब वो उसके पढ़ाई में सहायता नहीं कर सकती थी। बिकॉज दे वर इन सिटी, क्योंकि शहर का स्कूल था इसलिए नापसंद करती थी। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए उन्हें उनका स्कूल अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज शी डिडंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन। हाँ, दादी को खुशी इसलिए नहीं थी क्योंकि एक तो उसे इंग्लिश नहीं आती थी, इसीलिए वो उसके लेसन में उसकी सहायता नहीं कर, उसको नहीं पढ़ा पाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द ग्रैंडमदर लाइक म्यूजिक। दादी माँ म्यूजिक को क्यों नहीं पसंद करती थी। इट वाज द मोनोपोली ऑफ harlots and beggars and not meant for gentle folk। She liked only religious prayers, she liked the traditional folk music, she thought it would distract him from studies। ये उनके मानना था कि इट वाज द मोनोपोली, एकाधिकार है, ऑफ harlots यानी कि वेश्याओं का, एंड द बेगर्स भिखारियों का, नॉट फिर जेंटल folk। मतलब उनके अकॉर्डिंग ये जो म्यूजिक है इसके ऊपर इनका एकाधिकार है, और ये जेंटल फोक होता है अच्छे सभ्य आदमी, ये सभ्य आदमी के लिए नहीं है। हालांकि ये भी है, उनको ये भी लगता था कि भाई ये इसको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हम दोनों को निशान नहीं लगा सकते, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी चैप्टर में ये भी आया है कि भाई वो इसलिए भी पसंद नहीं करती थी कि इससे उसका ध्यान भी भटक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर वेंट टू इंग्लिश स्कूल इन। राइटर जो है इंग्लिश स्कूल में किसके द्वारा जाता था, बुल्लक कार, टैक्सी, मोटर बस, प्राइवेट कार। वो मोटर में जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी। शहर में उनका समय कैसे व्यतीत होता था।
फीडिंग डॉग्स, रीडिंग स्क्रिप्चर, स्पिनिंग द व्हील, टॉकिंग टू नेबर। स्पिनिंग द व्हील वो चरखा काटती थी। शहर में क्या करते थे? चरखा काटती रहती थी, सुबह से लेके शाम तक वो चरखा काटती, सुबह से लेके शाम तक जो है सिर्फ चरखा काटते रह, किसी से बात वो ज्यादा नहीं करती थी, अपने चरखा स्पिनिंग द व्हील ये काम करते रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर आफ्टरनून एवरी डे। और शहर में, कहाँ की बात हो रही है? शहर में जो है दोपहर को कैसे व्यतीत करते थे, यानी कि थोड़ा रिलैक्स जब करते थे वो क्या करते थे? बाय फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पैरोज, टेकिंग ए नैप, बाय टॉकिंग टू ऑथर्स मदर, बाय गोइंग टू टेंपल। शहर में वो जो है बाय फीडिंग हंड्रेड ऑफ स्पैरोज। अब गांव में वो किसको खिलाती थी? कुत्ते को खिलाती थी खाना। शहर में आके किसको खाना खिलाना शुरू कर दिया? चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years। अब्रॉड होता है विदेश, जब ऑथर विदेश जाता है तब क्या होता है? ग्रैंड मदर बिड गुड बाय बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, नो वन केम टू सी हिम, ग्रैंड मदर मूव बैक टू विलेज, पेरेंट्स मूव। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्रैंड मदर जो है उसको चुपचाप से उसके माथे पर किस करके उसको गुड बाय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज केम इन द ग्रैंड मदर्स इवनिंग शेड्यूल। ग्रैंड मदर की शाम के समय में क्या बदलाव आया? शी कलेक्टेड द वीमेंस ऑफ द नेबरहुड। ये कब की बात है? जब लेखक जो है शहर विदेश से वापस आता है, विदेश से जब वापस आता है तब का क्वेश्चन है ये। तो इवनिंग में क्या करते हैं वो? शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ द नेबरहुड, शी वुड गो फॉर ए वॉक, शी वुड स्लीप अर्ली, शी वुड टॉक टू हिज पेरेंट्स। उसकी दादी माँ जो है आसपास की औरतों को इकट्ठा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेड बॉडी ऑफ द राइटर्स ग्रैंडमदर वाज कवर्ड विद ए। डेड बॉडी जो थी ग्रैंडमदर की वो किसके साथ ढकी हुई थी? रेड श्राउड, व्हाइट श्राउड, ब्लू श्राउड, ग्रीन श्राउड। रेड श्राउड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंडमदर रिएक्ट टू हर इलनेस। जब उसकी दादी माँ बीमार हुई तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? शी सेड हर एंड वाज नियर, शी इग्नोर्ड हर हेल्थ, शी टुक केयर ऑफ हर, शी एडमिट टू द, शी सेड हर एंड, उन्होंने कहा कि भाई मेरा अंत जो है नजदीक आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ग्रैंडमदर डू इन हर फाइनल आवर्स। जब वो मरने वाली थी तो आखिरी समय, फाइनल आवर्स का मतलब उनका जो आखिरी समय था उनमें उन्होंने क्या किया? टॉक टू एवरीवन इन द हाउस, वरीड अबाउट एवरीवन, साइलेंटली प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वेंट टू टेंपल। उन्होंने किसी से बात नहीं की और वो अपने भजन करती रही और अपनी जो है माला के मन के फेरती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द ग्रैंडमदर डाई। ग्रैंडमदर जो है कैसे मरी? ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, लाइंग ऑन द बेड इन द हॉस्पिटल, व्हाइल स्लीपिंग, नन ऑफ द अबव। ड्यूरिंग टेलिंग बीट्स, अपनी माला के मन के गिनते हुए, लेइंग ऑन द बेड, और वो ऐसे करते करते मर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सोरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंडमदर। जब ग्रैंडमदर मरी, चिड़ियाओं ने अपने दुख को कैसे व्यक्त किया? दे डिडंट कम दैट डे, वो उस दिन नहीं आई। दे केम एंड सेट साइलेंट इन द वेरांडा, वो आई और चुपचाप से बैठ गई। दे एट द ब्रेड क्रम्स, उन्होंने रोटियां खाई। दे चर्प डेलोटिया, उन्होंने बहुत ज्यादा शोर किया। चर्प होता है चहचहाना। लेकिन उन्होंने क्या किया? दे केम एंड सेट साइलेंटली इन द वेरांडा। जिस दिन दादी माँ की मौत हुई, चिड़िया आई और चुपचाप से वेरांडा में बैठ गई, बिल्कुल शोर नहीं किया। What happened when they took the grandmother corpse away? corpse होता है शव। जब वो दादी के शव को लेके गए तो क्या हुआ? Neighbors visited them to pay condolence. They mourned her death in her room. Birds flew away quietly. Nothing happened. बर्ड्स जो थे, पक्षी जो थे, चिड़ियाएं जो थी, वो चुपचाप से उड़ गई जैसे ही दादी माँ को लेके गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंडमदर इन द चैप्टर। कैसा कैरेक्टर है दादी माँ का चैप्टर में? इमोशनल है, स्ट्रॉन्ग है, सेल्फलेस है, लविंग है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट प्लेस। ऑथर के ग्रैंडफादर का जो चित्र टंगा हुआ था वो कहाँ पर था? ऑन ए शेल्फ था, हंग अबव द मेंटल पीस, पुट ऑन द मेंटल पीस, ऑन ए टेबल, हंग अबव द मेंटल पीस। Did the author bother to learn the morning prayer that his grandmother recited? जो दादी माँ भजन गाती रहती थी सुबह, क्या वो ऑथर ने सीखने की कोशिश की? Yes, he listened but did not bother to learn. He could not learn. No. हाँ, उन्होंने सुना तो, मतलब लेखक सुनता था, उसे अच्छा लगता था सुनना, बट याद करने की उसने कभी कोशिश नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज देयर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड। कब उनका जो दोस्ती का लिंक था वो टूट गया था? व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, दे वर गिवन सेपरेट रूम्स, व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग, व्हेन दे वेंट अब्रॉड,
When he went to the university, he का मतलब जब राइटर यूनिवर्सिटी गया और उसे अलग से कमरा दे दिया गया, तो उसका और उसकी दादी का रिश्ता जो है वो दोस्ती का लगभग टूट गया था, मतलब बातचीत कम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज ग्रैंडमदर्स रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड? ग्रैंडमदर का रिएक्शन कैसा था जब लेखक विदेश जा रहा था? तो दादी का कैसा व्यवहार था? हैप्पी थी, सैड थी, नॉट इवन सेंटिमेंटल? सेंटिमेंटल, वो नॉट इवन सेंटिमेंटल, उन्होंने कोई भाव नहीं दर्शाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 इयर्स? जब 5 साल बाद लेखक वापस आया, कहां से? विदेश से। तो दादी का रिएक्शन कैसा था? ओवरवेल्म था, मतलब बहुत ज्यादा खुश थी। क्लैप्स द ऑथर इन हर आर्म्स एंड सेड प्रेयर्स, हैप्पी एंड सेंटिमेंटल। उन्होंने ऑथर को अपने हाथों में लिया और अपनी प्रेयर कहते रहे, यानी कि गले से लगाया प्रेयर कहते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर लिव। स्टार्टिंग में इस कहानी की लेखक और उसकी दादी माँ कहाँ रहते थे? सिटी में, विलेज में, गुरुद्वारा में, होटल में? वो गांव में रहते थे। द डे द राइटर केम बैक वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द ग्रैंडमदर केम बैक का मतलब कहाँ से? जब लेखक विदेश से वापस आया। तो दादी माँ के जीवन का पहला दिन था जब उन्होंने डिड नॉट प्रे, sang song, did not talk to him, did not feed to sparrow, मतलब स्पैरोज को नहीं खिलाया, किसी से बात नहीं की, गाने गाए, या डिड नॉट प्रे। उनकी जिंदगी का पहला दिन था लेखक के अकॉर्डिंग जिस दिन उन्होंने की प्रेयर नहीं की। कब? जब लेखक विदेश से वापस आए। वो इतनी ज्यादा खुश वगैरह थी कि उन्होंने प्रेयर नहीं की, बिजी थी उस दिन बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द ग्रैंडमदर्स डे? कौन सा आधा घंटा, हाफ, कौन सा आधा घंटा बहुत ज्यादा खुशी देने वाला था दादी माँ को? when she said her prayer, when she took bath, when she fed the sparrows, when she sang, जब वो चिड़ियाओं को खाना खिलाती थी, वो उसका सबसे ज्यादा खुशी वाला टाइम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? इस चैप्टर के लेखक कौन है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के रस्किन बॉन्ड है, खुशवंत सिंह है, नेपल है, विक्रम भट्ट है। तो इसके लेखक है खुशवंत सिंह। वीडियो आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो आपकी क्लास के हैं, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।